ओके, तो नाउ लेट्स सी हमारे पास ये डेक्स क्या होती है। ठीक है, तो डेक्स का फुल फॉर्म होता है, डेक्स का फुल फॉर्म इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम ये एक बेसिकली फॉर्मूला की लैंग्वेज है जो कि किसी भी विजुअलाइजेशन टूल के लिए बनाई गई। तो डेक्स को अगर आप यूज करते हो तो ये सिर्फ पावर बीआई में नहीं है, ये आपके टैबल्यू में भी उसकी अपनी डेक्स है। अगर आप क्विक साइट पे जाओगे तो उसकी अपनी डेक्स है, गूगल का है जो गूगल स्टूडियो है उसमें उसकी अपनी डेक्स होती है। तो किसी भी आप विजुअलाइजेशन टूल पे जाओगे तो डेक्स की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंग्वेज वर्क करती है फॉर्मूला पे। अभी तक हमने पावर बीआई पे जो भी काम किया था वो हमने विदाउट फॉर्मूला काम किया है। ठीक है, अब इससे आगे जो भी हम काम करने वाले हैं वो फॉर्मूला लैंग्वेज पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग इज डिजाइन, इट इज डिजाइन टू क्रिएट द रिलेशनल मॉडल। तो जब भी हमें आपस में एक टेबल से ज्यादा हमें डेटा अलग अलग टेबल से लेके आना होता है, उनको आपस में कोरिलेट करना होता है, तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। और इसमें आप एग्रीगेशन कर सकते हैं, समराइजेशन कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब डैक्स क्यों जरूरी है? सो डैक्स में बेसिकली आप दो अलग अलग चीजें जो मैंने आपको बताई कि पहली चीज कैलकुलेटेड कॉलम होता है, दूसरा मेजर्स होता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम आपके जो भी डेटा मॉडल है उसको उसमें एग्जिस्टिंग डेटा से डेटा मॉडल क्रिएट करने में यूज होता है कैलकुलेटेड कॉलम। और ये वर्चुअल कॉलम होता है, अभी हम फिर से देखेंगे इसको और डिटेल में। फिर दूसरा होता है टू डिफाइन एग्रीगेशन। तो जितने भी एग्रीगेशन है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो सारी चीजें हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम मेजर्स को यूज करते हैं। तो मेजर्स में जितने भी आपके एग्रीगेशन वाले फंक्शन, रिमेंबर हमने एसक्यूएल में एग्रीगेशन के फंक्शन पढ़े थे जो ग्रुप बाई के थ्रू हम कैलकुलेट करते थे। तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट करते थे? एडिशन, मतलब सम कैलकुलेट करते थे, एवरेज कैलकुलेट करते थे, काउंट, मिन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हम उसमें यूज करते थे, सम भी करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेजर्स में डालेंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज आप इसमें कैलकुलेटेड टेबल्स भी अपनी तरफ से बना सकते हो। राइट, तो यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस आप एक पूरी नई टेबल जनरेट कर सकते हो विद डैक्स। और इसके साथ में आप कस्टम विजुअलाइजेशंस भी जनरेट कर सकते हो फिल्टरिंग के लिए, जिससे आपके जो टेबल है आप उसमें डायनेमिक सिलेक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे ज्यादा यूज होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो दिस इज कॉलम क्रिएटेड यूजिंग डैक्स फॉर्मूला, कैलकुलेटेड कॉलम डैक्स फॉर्मूले को क्रिएट करके होता है। ये रो बाई रो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये रो बाई रो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो हर रो के लिए क्योंकि पूरा एक अपना कॉलम क्रिएट करेगा तो हर रो के अगेंस्ट में एक नई वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा। जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना एक्सेल में, तो एक रो पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद हमने इसको सब पे ड्रैग किया। ठीक है, तो ड्रैग करने पे क्या होता है कि हर रो के लिए एक नई वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, हर रो के लिए एक यूनिक वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। तो ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम आपका रो बाई रो कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये आपके टेबल में फिजिकली स्टोर होता है। और इसमें जैसे कस्टम कस्टम लेबल्स हैं, फिल्टर्ड कॉलम्स हैं, आप अगर डालना चाहते हो या कुछ रिलेशनशिप लुकअप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया है, दोनों को आप कंबाइन करके फुल नेम कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही परफॉर्मेंस मेजर में आप हर किसी के लिए इंसेंटिव कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंसेंटिव स्लैब्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जब हम मेजर्स में आते हैं तो मेजर्स आर ऑलवेज ऑन डिमांड कैलकुलेशन। तो ऑन डिमांड कैलकुलेशन क्या होता है? ऑन डिमांड क्या होता है? ऑन डिमांड क्या होता है कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हुई इमीडिएटली उसको हम एक स्टेप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, मेन्यू में तो आपको 100 आइटम दिखेंगे, लेकिन क्या वो सारे 100 आइटम वो बना के रखते हैं? सारे 100 आइटम वो बना के नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? एक बेस क्रिएट कर लेते हैं हर चीज का। राइट, वो कॉमन बेस, जैसे जो ग्रेवी होती है वो ग्रेवी हर हर किसी में, मतलब दो तीन चार तरह की अलग अलग ग्रेवी हैं।
उन्होंने ग्रेवी को प्रिपेयर कर लिया, और ग्रेवी को प्रिपेयर करने के बाद क्या हुआ, जो भी डिश आई उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मिक्स करके, वेजिटेबल मिक्स करके, मसाले मिक्स करके उसको प्रिपेयर करके इमीडिएटली डिश बना के डिलीवर कर दी। राइट, सो दैट्स व्हाट इज मेजर, कि ये फिजिकली कोई इसको स्टोर करके नहीं रख रहा है। राइट, हमने बस इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करके रख दिया, उस फॉर्मूले को का हमने एक नाम दे दिया। राइट, अब जैसे हमें कैलकुलेट करना है कि सपोज टोटल सेल्स कितनी हुई। ठीक है, अब टोटल सेल्स में आपको मतलब पूरे डेटा में आपको रो वाइज तो सब में हर हर किसी की सेल पता ही है, लेकिन टोटल सेल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक अलग से टोटल सेल्स का फॉर्मूला बना लिया, जिसमें हमने सारी सेल्स को सम कर लिया। राइट, वो फॉर्मूला बना के रख लिया। राइट, अब वो फॉर्मूला बनाने के बाद जहां पे वो फॉर्मूला यूज होगा, हमने बस वहीं पे उसको ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो जैसे ही हमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तब वो एक वैल्यू शो कर देगा, अदरवाइज आप उस वैल्यू को कभी देख नहीं सकते। राइट, अब वो सेल्स पूरी आ गई, अब इस सेल्स में आप फिल्टर भी लगा सकते हो। राइट, आपको किसी पर्टिकुलर मंथ की सेल देखनी है तो आपने फिल्टर लगा दिया, तो उस मंथ की सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक फील्ड बन गई, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू भी वेरी करेगी किस कंडीशन पे आप वहां पे वो लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपने उसका जो बेस है वो एक डिजाइन करके रख दिया है। आप उसको जैसे चाहो आप उसको एडिट करके कर सकते हो, आपको वीकली सेल चाहिए या कस्टमर वाइज सेल चाहिए, तो आप फिल्टर उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू जनरेट करके हमें दे देगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज ऑन डिमांड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जितने भी एग्रीगेशन के फंक्शन है वो आप लगा सकते हो। तो एग्रीगेशन में समराइज है, एवरेज है, सम है, मिन है, मैक्स है, काउंट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लगा के दे सकते हो। ठीक है, ये आपके डेटा मॉडल में स्टोर नहीं होते हैं, ये कोई फिजिकल मेमोरी नहीं लेंगे, ये ओनली कैलकुलेटेड व्हेन नीडेड। ठीक है, देन और दिस वेरी बेस्ड ऑन फिल्टर सिलेक्शन, जैसे जैसे आप फिल्टर सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू अपने आप वेरी करती जाएगी। बेस्ट यूज की जब भी आपको केपीआई मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिखाने होते हैं, डायनेमिक एग्रीगेशन दिखाना होता है, कुछ ऐसा डेटा दिखाना होता है जो स्लाइसर सेंसिटिव है। राइट, ये आपका कहीं भी डेटाबेस पे या कहीं टेबल पे एडिशनल स्पेस नहीं लेगा, तो कहीं भी बर्डन क्रिएट नहीं करेगा, तो इसलिए कंपैरेटिवली बहुत लाइट वेट होता है और बहुत फास्टर कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसमें आप अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स आप लोगों के लिए सेट करके रखे हैं। मैं एंड ऑफ द क्लास ये जो शीट है, जो गाइड है, ये पूरी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना के देख सकते हो। लेट मी चेक कि कोई डेटा हमारे पास और अवेलेबल है। तो डेटा सेट्स में डेट फंक्शन एम्प्लॉय डेटा, ये डेटा शायद हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। पावर बीआई में ये ये पार्ट थोड़ा ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पार्ट में समझने में टाइम लगता है, और थोड़ा सा कभी कभी आपको इसमें बोरिंग भी लग सकता है। राइट, सो हैव पेशेंस, आप इसको जब पढ़ रहे हो तो हैव पेशेंस। ओके, नहीं ये नहीं है। हम्म, नहीं, लेट मी चेक कि बैंक एक्सेल का डेटा सेट है। कोविड का डेटा सेट है, नहीं ये यूज में नहीं आएगा। ऐसा डेटा देख रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से कि ये कैसे काम करती है। लेट मी सी।
केस स्टडी, चलो ये वाली देखते हैं, डेक्स डेमो डेटा। I'll pause the recording, नहीं तो यही सब चलता रहेगा।